तो खबर भोपाल से, जहां दुआ के बाद ईटखेड़ी में चल रहे इज्तिमे का समापन हो गया है। इज्तिमा में 5000 जमातें पहुंची थी, जिसमें 10 लाख लोग जुटे। सुबह 9:28 पर मौलाना साद साहब ने दुआ की तो लाखों हाथ उनके साथ उठे। 29 मिनट तक दुआ हुई। इस दौरान इतने बड़े मजमे में सिर्फ मौलाना साद साहब और उनके पीछे आमीन कहने वालों की आवाजें आ रही थी। इज्तिमा खत्म होने के बाद लाखों की भीड़ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर रवाना हुई। इज्तिमा में पहुंचे थे 5000 जमातें। मौलाना साद साहब ने की दुआ। इज्तिमा में पहुंचे थे देश विदेश के 10 लाख लोग और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर भारी भीड़ आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो 10 लाख लोग देश विदेश से भोपाल इज्तिमा में पहुंचे थे और आज इज्तिमे का समापन हुआ। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भीड़ रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन की ओर ये भीड़ बढ़ रही है। तो बता दें आपको कि भोपाल में इज्तिमा चल रहा था और आज इज्तिमा का समापन हो गया और इज्तिमे में 10 लाख लोग देश विदेश से पहुंचे थे। और उसके बाद आप जो भीड़ है रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर बढ़ रही है। इज्तिमा में देश विदेश के 10 लाख लोग पहुंचे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां इज्तिमा का आज समापन हो गया है। 5000 जमातें पहुंची थी इज्तिमा में। मौलाना साद साहब ने दुआ की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां इज्तिमा का समापन हो गया है और इज्तिमा में पहुंची थी 5000 जमातें। तो मौलाना साद साहब ने की दुआ और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जो भीड़ है वो रवाना हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं देश विदेश से 10 लाख लोग पहुंचे थे। तो दुआ के बाद ईटखेड़ी में चल रहे इज्तिमे का समापन हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय जुड़ गए हैं। संजय, आज इज्तिमा का समापन हो गया है और जो भीड़ है, भीड़ हम देख रहे हैं 10 लाख लोग आए थे देश विदेश से। काफी भीड़ देखने को मिल रही है और ये भीड़ जो है रवाना हो रही है बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की ओर। क्या कुछ जानकारी और? अब बिल्कुल कविता, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 4 दिवसीय इज्तिमे का आयोजन जो होता है हर साल की अपेक्षा इस साल भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इसका समापन हुआ। 9:30 बजे जो नमाज की गई तो उसके बाद ही समापन की घोषणा हुई, जिसमें दुआओं की बात करें तो कहा जाता है कि अंतिम दिन जिस प्रकार की दुआ पड़ी जाती है तो देश प्रदेश और आम जनता की तरक्की के लिए जिस प्रकार की दुआएं पड़ी गई, 29 मिनट तक ये दुआ पड़ी गई। इसके बाद जो मौलवी है उन्होंने इसके समापन की घोषणा की, जिसके बाद ये देखा गया कि इस बार जो एक शांति प्रिय तरीके से बात कर ली जाए या लोगों की सुविधाओं के अनुसार बात कर ली जाए तो इस बार बड़ी शांति से और लोगों को सुविधा युक्त वहां पे वातावरण मिला। अगर वहीं की बात करें तो कहीं भी जिस प्रकार से सरकार प्रशासन ने अपने योजनाएं बनाई थी उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल कामयाब रही है कि 4 क्षेत्रों 4 जो चौराहे थे उनके ऊपर जिस प्रकार से पर्यावरण उसकी यातायात की बात कर ले या पुलिस प्रशासन की बात कर ले, नगर निगम की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो पूरी तरीके से सक्सेस ये इज्तिमा रहा, जो आज शांति पूरी तरीके से खत्म हो गया और अब लोग अपने अपने निवास की ओर चल दिए हैं। इस पर सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार 2 चीजें पहली बार हुई है कि एक तो निकाह इसमें नहीं हुआ और विदेशी जो सामाजिक बंधु आते हैं, धर्म बंधु आते हैं, वो इसमें उपस्थित नहीं हुए, लेकिन देश के कोने कोने से लोग बाग इसमें आए थे और बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। जी बिल्कुल, आपने बताया कि 10 लाख लोग देश विदेश से पहुंचे थे और ये जो भीड़ है वो भीड़ अब रवाना हो रही है, तो यातायात किसी प्रकार की कोई बाधित नहीं हुई संजय?
बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से योजना बनाई गई थी, योजना के अंतर्गत क्योंकि जो धार्मिक बंधु है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने आवक के लिए वहां पे आने जाने के लिए जिस प्रकार से गाड़ियों की व्यवस्था की थी कि गाड़ियां लेके आएगी और लेके छोड़ के जाएगी। तो आज का जो अंतिम दिन रहता है, कुछ जिस प्रकार से 29 जगह पे इन्होंने अपने ट्रैफिक व्यवस्था करी थी, तो लोगों को कहीं ना कहीं आने जाने में या भीड़ से बचने के लिए भी काफी सहूलियत हुई और पुलिस प्रशासन ने इसमें सख्ती से काम लिया और लोगों को गाड़ियां से वहां तक पहुंचाया। रेलवे स्टेशन जाने वाले लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए, बस स्टैंड जाने वाले लोग बस स्टैंड पहुंच गए। लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी भीड़ भोपाल से खत्म होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ ये है कि अब लोगों का जाना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संजय।